मुख्यमंत्री का इस्तीफा, शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों को नीतीश कुमार मंजूर नहीं, डोमिसाइल नीति बन गया बहुत बड़ा मुद्दा और तेजस्वी यादव सरकार बनाने की कर रहे दावा। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तमाम शिक्षक बंधुओं और प्यारे प्यारे साथियों को मैं हूं SK चौधरी। साथियों, एक अहम खबर लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हूं कि बिहार में सियासत काफ़ी गहमा गहमी के साथ चल रही है और किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। साथियों, एक तरफ आरजेडी तमाम घोषणाएं कर रही है कि हम अपनी तरफ से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उधर भाजपा द्वारा भी ये घोषणा की जा रही है कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी हमारे बंधु इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि आज 27 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे आरजेडी की विधायक दल की बैठक समाप्त हो चली है और ये विधायक दल की बैठक उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर हुई थी और उसमें जो बातें छनकर आई है उसके आधार पर हम आपको बता दें कि उस मीटिंग में, बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले 2 दिनों में हमारी आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। हमारी आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ तक ये भी खबर छन के आई है साथियों कि इसमें जीतन राम मांझी भी अहम भूमिका निभाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ जदयू के विधायक भी समर्थन देने जा रहे आरजेडी पार्टी को। साथियों, ये अहम खबर है। उसके बाद हम आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक दलों के बैठक के बाद शाम 5 बजे से ही बीजेपी की विधायकों की बैठक शुरू हो चली है और उस बैठक में जो खबरें छन के आई है उसके आधार पर हम आपको बता दें कि बीजेपी का भी दावा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी से 2 लोग होंगे। तो साथियों, अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर आरजेडी भी एक तरफ दावा कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी भी दावा कर रही है, तो आखिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और सरकार बदलेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा उठता है साथियों कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इसमें क्या राय है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का, क्या राय है नियोजित शिक्षकों का और क्या राय है बीपीएससी शिक्षकों का। साथियों, आप सभी को बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षक की बहाली प्रारंभ की थी उसका कोई भी फायदा नहीं मिला। उनकी इच्छा थी और उनकी मनसा थी प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन उनका नाम प्रधानमंत्री शब्द तक नहीं आ पाया, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में शिक्षक बहाली के लाखों पद बाहरी अभ्यर्थियों से भर गया। ना तो उन्हें कोई फायदा मिला और ना ही बिहार के नौजवानों को रोजगार मिला और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके आधार पर जब मैंने राय लेना चाहा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से तो उनके द्वारा बताया गया साथियों, उनसे जब मैंने पूछा कि वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं और लोकसभा में आप सभी का उनके प्रति क्या भूमिका रहेगी, क्या योगदान रहेगा। साथियों, उन्होंने लोगों ने कहा कि आज माननीय मुख्यमंत्री न अपने उद्देश्यों में सफल हो पाए और ना ही हमें अपने उद्देश्यों में सफल होने दिए। तमाम अभ्यर्थियों का कहना था कि डोमिसाइल नीति माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र के चुनाव को लेकर लागू नहीं की थी, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार से बाहर के ढेर सारे अभ्यर्थी बिहार में आकर शिक्षक बन गए और हम सभी मिलकर यहाँ बेरोजगार हो गए। ना तो माननीय मुख्यमंत्री को कोई फायदा हो पाया और ना ही हमारे बिहार के नौजवानों को कोई फायदा होगा। तो इसके आधार पर उनका कहना था कि हम सभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नामंजूर करते हैं अगले लगातार के भविष्य के लिए।
साथियों, स्वाभाविक है उनका कहना है, क्योंकि सीट बर्बाद हुआ है। उनका ये भी कहना था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बहाना बनाकर धोखेबाजी कर दी गई, वादा खिलाफी कर दी गई। आखिर ये नहीं होना चाहिए था। टीआरई 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, परंतु टीआरई 2 में कहकर भी नहीं दिया गया। आखिर धोखेबाजी नहीं तो क्या है। उसके बाद साथियों, हम आपको बता दें कि जब हमने नवचयनित शिक्षकों से संपर्क स्थापित किया माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, तो उनका कहना था कि नौकरी तो भले दे दी गई, लेकिन इस कदर परेशान किया गया है कि अब नौकरी महसूस नहीं हो रही। परिवार से इतना दूर कर दिया गया है, माँ बाप से इतना दूर कर दिया गया है, बच्चों से इतना दूर कर दिया गया है कि नौकरी कोई मायने नहीं रखता, नौकरी का कोई मायने रहने नहीं दिया गया है। साथियों, आपको हंसी आएगी कि कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री यानी वर्तमान सरकार द्वारा पति को पत्नी से दूर करने और पत्नी को पति से दूर कराने का साजिश रचा गया है, जिसके तहत दूर दूर फेंक दिया गया है। उनके द्वारा ये भी कहा गया साथियों कि आज के तारीख में ढेर सारे परिवार, ढेर सारे शिक्षक अपने परिवार को छोड़कर कहीं अलग रहने को मजबूर है, जिसका नतीजा है कि आज शिक्षिकाएं पुराने रिश्ते को तोड़कर नए रिश्ते बना रही है और नई नई शादियां कर रही है। ये सारा का सारा इसकी जिम्मेदारी सरकार पर जाती है। इसके बाद साथियों, हम आपको बता दें, क्लियर हो चुका कि वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नामंजूर कर रहे हैं वर्तमान नीतीश कुमार को। उसके बाद साथियों, हम आपको बता दें कि जब नियोजित शिक्षकों से हमने संपर्क स्थापित किया और उनसे राय मांगना प्रारंभ किया, तो उन्होंने एक शब्दों में कह दिया कि हमारी मंजूर कदापि एक्सेप्ट नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री को। उनका कहना था जो वैसे तो वर्षों से ठगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भरोसा था कि हमारी मांगें सुनी जाएगी और हमारी बातों पर विचार किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से लाखों की संख्या में राय मांग ली गई कि आखिर कैसे राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, नियमावली का प्रारूप क्या होगा। इसका राय लाखों की संख्या में लेने के बाद भी सरकार मनमौजी तरीके से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के जरिए नियोजित शिक्षकों पर एक बोझ डाल दिया गया। साथियों, नियोजित शिक्षक एक पूरी तरह नामंजूर कर रहे हैं वर्तमान नीतीश सरकार को, क्योंकि वे सभी उनसे थक हार चुके हैं। तो एक स्पष्ट शब्दों में हम आपको कह दें साथियों कि एक तरह से कह लिया जाए कि तीनों के तीनों या तो शिक्षक बहाल हो चले, नवचयनित शिक्षक, या फिर शिक्षक अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया है, और दूसरा नियोजित शिक्षक, तीनों के तीनों नामंजूर कर रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। साथियों, ये समुदाय ही शिक्षकों का समुदाय है, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो शिक्षक हो। उनके द्वारा जाति संप्रदाय से हटकर कोई भी निर्णय लिया जाता है, और उनका कहना था कि सरकार चाहे कोई बने, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री हमेशा अपनी स्वार्थ के लिए शिक्षा का मजाक उड़ाते हैं और शिक्षा को ही आगे बढ़ाते हैं। साथियों, ये थी आज के मुख्य खबर, और हम आपको बता दें कि अगर एक ही व्यक्ति खुश है, वो है एक समुदाय खुश है, वो है बिहार से बाहर के वो अभ्यर्थी जिनका चयन बिहार में शिक्षक के रूप में हो गया है, वे सभी के सभी खुश है। परंतु इससे माननीय मुख्यमंत्री को कोई फायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ व सिर्फ बिहार के चुनाव तक सीमित रह चले हैं और अब केंद्र के चुनाव से उनको कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो साथियों, ये थी आज के मुख्य खबर। हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छे से कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे तमाम दोस्तों के साथ। हम फिर मिलेंगे अगली रणनीति क्या हो रही है उसका खबर लेकर। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।